Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 23 सितंबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई पिक पहानी ऐप किसानों से संबंधित है। यह ऐप किस राज्य सरकार द्वारा विकसित किया गया है? ऐप का नाम क्या है? ई पिक पहानी ऐप। ये जो ऐप है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है, ये एक टाइप का मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य किसानों की कठिनाइयों को कम करेगा और उनके उत्पादों का समुचित मूल्य और बेहतर बाजार उपलब्ध कराएगी। ये किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद ऐप है, जिसके द्वारा किसानों को काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी, उनके फसल के लिए उनके फसल को बेचने में काफ़ी मदद मिलेगा इसके थ्रू। अब देखिए महाराष्ट्र का बात है तो महाराष्ट्र जो फैक्ट करते हैं, कैपिटल है मुंबई और एरिया बाय रैंकिंग 3rd है, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 2nd है और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार है। विधान परिषद में 78 सीट और विधानसभा में 288 सीट, राज्यसभा में 19 सीट और लोकसभा में 48 सीट। यहाँ कुछ नेशनल पार्क है जो एग्जाम पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। चंदोली नेशनल पार्क, निगौन नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क। अब ये देख लेते हैं कि आपका महाराष्ट्र किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये मध्य प्रदेश से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, तेलंगाना से करता है, कर्नाटका से करता है, गोवा से करता है और दादरा नगर हवेली और अंडमान सी जो बेस्ट साइड में है उससे करता है। तो अंडमान सी तो आपका अंडमान सी है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई राज नहीं है। तो आप देख लेते हैं महाराष्ट्र का, आपका मैप में देख लेते हैं महाराष्ट्र को। ये आपका महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। तो ये गोवा से कर रहा है, कर्नाटका से कर रहा है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ दमन दीप और दादरा नगर हवेली है। ये दो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है जिससे भी इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। कौन कौन है? वो हो गया गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये कुछ स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ने किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो ये उड़ान योजना के थ्रू छत्तीसगढ़ के 3 हवाई अड्डों के लिए 108 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डों के उन्नयन और विकास के लिए कुल राशि में जगदलपुर के लिए 48 करोड़, अंबिकापुर के लिए 27 करोड़ और बिलासपुर के लिए 33 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। ठीक है, उड़ान स्कीम के द्वारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 3 हवाई अड्डे के लिए कितना रुपये देने का? 108 करोड़ रुपये देने का, आवंटित करने का घोषणा किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने किस देश और उससे संबंधित अधिकारियों और कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए हैं? तो ये ईरान देश के पर अमेरिका के द्वारा कई अधिकारी और कंपनी पर प्रतिबंध लगाए। ये क्यों लगाए गए वो जान लीजिए। तो ये सख्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था, ईरान के द्वारा किया गया था, इसीलिए अमेरिका ने उनके कई अधिकारी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ईरान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है और यही इसका लार्जेस्ट सिटी है। प्रेसिडेंट हसन रूहानी जी हैं और करेंसी रियाल चलता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान में लगभग आधा भूभाग में एक शुष्क रेगिस्तान के रूप में है, जहां प्रत्येक वर्ष 4 इंच से भी कम वर्षा होती है। मतलब इतना बारिश होता है, इतना कम वर्षा वहाँ होती है कि मतलब आप लोग सोच लीजिए कि 4 इंच से भी कम वर्षा होना। तो आप लोग देख लीजिए किस टाइप का वहाँ पे वर्षा होता होगा। और वहाँ पे जो आधा भूभाग है उससे भी ज़्यादा शुष्क रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, उसमें शुष्क रेगिस्तान के रूप में है। ठीक है, पारसी में ईरान का शब्द होता है लैंड ऑफ आर्यंस, यानी आर्यों का भूमि। ठीक है, अरब की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ विश्व तेल भंडार का 60% उत्पादन करता है। मतलब वर्ल्ड का 60% जो तेल का भंडार है वो अरब की खाड़ी से ही मिलता है। ईरान तेल भंडारों के मामले में विश्व में 4था स्थान पर है। मतलब वर्ल्ड में ये 4th स्थान पे ऑयल के प्रोडक्शन में, ऑयल के भंडार में इसका स्थान आता है। ये इसका कुल 7 कंट्री से इसका बाउंड्री शेयर होता है, जिसमें आपका हो गया
आपका इराक हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, अर्मेनिया हो गया और अजरबैजान हो गया। आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये आपका ईरान है, इसका राजधानी आपको दिखा रहा होगा तेहरान, ये ईरान है। देख लीजिए तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इराक, फिर इधर तुर्की, तो इतने कंट्रीज से इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो ये ईरान के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स था, वो मैं आपको बता दिया हूँ। इवन एक फैक्ट्स और मैं बताता हूँ आपको कि ईरान इतना प्रदूषित शहर है, इतना गंदा शहर है कि मतलब वहाँ आपका 27 लोग का हर दिन मौत होता है एयर पोल्यूशन के कारण। सोच लीजिए कितना आपका गंदा शहर में से है। तो ये था आपका ईरान के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे में कितने वंदे भारत ट्रेनों के लिए संशोधित निविदा जारी की है? तो ये कुल 44 वंदे भारत ट्रेन का निविदा जारी किया गया है रेलवे के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो विश्व राइनो, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो गैंडा है, और ये जो राज पशु है कहाँ का है? असम का है। राइनो जो है वो राज पशु है कहाँ का? असम का। 2011 के बाद द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन विश्व राइनो दिवस को सभी 5 राइनो प्रजाति के सामने आने वाले खतरों के लिए जागरूकता के दिन के रूप में मान्यता देता है, और गैंडों और दुनिया भर के सभी लोगों को मानता है कि जो कि उनकी परवाह करते हैं। मतलब 2011 से राइनो का संरक्षण करने के लिए ये राइनो दिवस के रूप में मनाने जाना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी फसल रबी फसल नहीं है जिनके लिए हाल ही में राष्ट्रीय रबी अभियान शुरू की गई है? तो इसमें धान जो है वो रबी फसल नहीं है, ये खरीफ फसल है। बाकी सरसों, चना, गेहूं ये सब है क्या? रबी फसल है, और इसी के लिए राष्ट्रीय रबी अभियान शुरू किया गया। ये था आपका 6ठा क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं, संसद में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 में पारित हुआ। इस विधेयक के तहत किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना का प्रावधान है? तो ये आपका गुजरात और दिल्ली में ये फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान का स्थापना का प्रावधान है। यहाँ गलती से पंजाब हाईलाइट हो गया, इसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। इसका आंसर गुजरात और दिल्ली, यानी ऑप्शन ए एंड बी। इस विधेयक में गुजरात के गांधीनगर में गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें तो पंजाब था नहीं, तो मैं ध्यान नहीं दिया था इसका ऑप्शन करने में, तो पंजाब के बारे में फैक्ट दे दिया जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं करना है। कौन सी विमान कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? तो ये एयरबस के द्वारा 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करने वाला कंपनी एयरबस बन जाएगा। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस राष्ट्र को अपनी पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा? ये मालदीव में भारत के द्वारा पहली प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा शुरू करेगा। मालदीव के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। मालदीव का राजधानी माले है, और मैं इसके बारे में आपको हर दिन बात मतलब न्यूज़ दे ही रहा हूँ, हर दिन इसके बारे में फैक्ट्स दे ही रहा हूँ। तो हर दिन देना सही नहीं है, थोड़ा सा 1-2 दिन गैप होता है तो और मज़ा आता है पढ़ने में भी, ऐसे लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने इटालियन ओपन टेनिस महिला एकल खिताब जीता है? ये सिमोना हेलेप जी हैं जिन्होंने इटालियन ओपन टेनिस महिला खिताब जीता है। ये जो सिमोना हेलेप है ये रोमानिया के हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रोमानिया के रहने वाले। इन्होंने इटालियन ओपन टेनिस महिला का एकल खिताब जीता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिना बोतल बंद ऑक्सीजन के 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। बिना बोतल बंद ऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन को लिए हुए ये माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले वो कौन से व्यक्ति थे? तो इनका नाम आंग रीता शेरेपा था, जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे। ठीक है, मतलब इन्होंने ऑक्सीजन कैरी नहीं किया था, साथ में ऑक्सीजन नहीं रखा था। ठीक है, और इनका डेथ हो गया, भगवान इनके आत्मा को शांति दे। 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अंगरीता शेरपा का लंबी बीमारी के कारण 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपनी चढ़ाई कौशल के कारण इन्हें हिम तेंदुआ के रूप में जाना जाता है। इन्हें हिम तेंदुआ के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1983 और 1996 के बीच बोतलबंद ऑक्सीजन के बिना सभी आरोहण किए थे। ये 1983 के और 1996 के बीच में ये आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे।
माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर ग्रेट हिमालय के शिखर पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये था आपका 11वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जाने माने संगीतकार विभुरंजन चौधरी का निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो ये असम से विभुरंजन चौधरी जी थे, जिनकी हाल ही में निधन हो गया। ये अब असम का बात है तो असम से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल है दिसपुर और राज्य सिटी से गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है और एरिया बाय रैंकिंग आपका 15th है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 16th है। गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी से रिलेटेड है। लेजिस्लेचर में यानी यूनिकैमरल में 126 सीट है और राज्यसभा में 7 सीट, लोकसभा में 14 सीट। 7 और 14 यानी दोनों एक दूसरे का दुगना है। ठीक है, अब देखते हैं कि असम किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो आप असम के बारे में देख लीजिए, ये असम है और बाउंड्री कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है। ये मेघालय से कर रहा है, आपका मणिपुर से कर रहा है, नागालैंड से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, मिजोरम से कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। तो इतने, और इधर एक वेस्ट बंगाल भी है, इससे भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इतने राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। यहाँ का कुछ नेशनल पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो कि एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उसके बाद से काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और ऑरेंज नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसे याद कर ही लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में मई 2020 से लेकर अब तक करीब 300 से अधिक हाथियों की मौत साइनोबैक्टीरिया कारण हो गई? ये बोत्सवाना में लगभग 300 से अधिक हाथियों का मौत साइनोबैक्टीरिया कारण हो गया। अब ये बोत्सवाना कहाँ है? तो ये बोत्सवाना आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और बोत्सवाना कौन कौन से देश से अपना बाउंड्री शेयर करता है, मैं मैप तो यहाँ नहीं दे पाया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपका नामीबिया से बाउंड्री शेयर करता है, फिर साउथ अफ्रीका से करता है, फिर जिम्बाब्वे से करता है, फिर जाम्बिया से करता है, अंगोला से करता है। तो ये कुल राज्यों से, कुल देशों से इसका बाउंड्री शेयर हो रहा है। ठीक है, और बोत्सवाना का जो कैपिटल है वो गैमरोनी है। कहाँ है? गैमरोनी। तो ये था बोत्सवाना के बारे में फैक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने ओ स्मार्ट योजना शुरू की है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ओ स्मार्ट योजना शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य था मरीन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में जानकारी उत्पन्न करना है और नियमित रूप से अपडेट करना और भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करना है। यह भारत के तटीय जल स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए समुद्री जल प्रदूषण के स्तर पर निगरानी करेगा। यह भारत के आसपास के समुद्रों से वास्तविक समय के डेटा के अधिग्रहण के लिए महासागर अवलोकन प्रणाली को विकसित करेगा। इसका मिशन महासागर प्राणी के नीचे वाहनों और प्रौद्योगिकी से मीठे पानी और ऊर्जा पैदा करने वाले तकनीकों को विकसित करने से पॉलीमेट्रिक नूडल्स को पता लगाना है। तो ये था आपका 14th क्वेश्चन था जो कि ओ स्मार्ट योजना शुरू किया गया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। IPL में 8 टीम फ्रेंचाइजी की तरफ खेलने वाले पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये अरुण फिंच जी हैं जो कि 8 फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं। ये 8 फ्रेंचाइजी से खेलने वाले फर्स्ट प्लेयर बने। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं अरुण फिंच, जो फिलहाल अभी आपके RCB से खेल रहे हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये आपके कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब देखते हैं, कनाडा का बात है तो कनाडा से जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। तो ये जो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। उसके बाद कनाडा के बारे में कुछ और भी फैक्ट्स है, जैसे कनाडा का राजधानी ओटावा है और उसके बाद से एक कनाडा के पास विनिपेग पड़ता है जो कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं मंडी है। मतलब वहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद वहीं एक लेक विनिपेग है। तो इस तरीके से कनाडा के बारे में ये सब कुछ फैक्ट्स था जो आप लोग को जानना चाहिए, जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं फाइनली क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोग कल दिया था। क्वेश्चन है, एच.डी. देवगौड़ा ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। वो भारत के कैवे प्रधानमंत्री थे? तो ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी राज्यसभा के रूप में सदस्य के रूप में शपथ ली है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को आज कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये पंचेश्वर बांध कहाँ है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दें और जो भी मैं और 1-2 क्वेश्चन पूछा हूं तो उसका आंसर भी आप लोग कमेंट में जरूर दें। ठीक है, यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस
करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।